नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी अभी किसी प्लॉट, घर जहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराई है या कराने वाले हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री हो जाना ही काफ़ी नहीं होता। रजिस्ट्री के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लीगल स्टेप होते हैं जो प्रॉपर्टी बायर को लेने चाहिए ताकि प्रॉपर्टी का ऑफिशियल रिकॉर्ड 100% आपके नाम हो जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल डीड के तुरंत कौन सा काम सबसे जरूरी होता है और अगर आप उसे मिस कर देते हैं तो फ्यूचर में लीगल दिक्कत क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्री के बाद अगला स्टेप क्या होता है। दोस्तों, रजिस्ट्री के बाद आपको म्यूटेशन इंतकाल उसको दाखिल करना होता है। रजिस्ट्री होने के बाद सबसे पहला कानून सबसे जरूरी काम होता है म्यूटेशन या इंतकाल। म्यूटेशन का मतलब होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमाबंदी या खसरा गिरदौरी में पुराना मालिक हटाकर आपका नाम दर्ज किया जाता है। म्यूटेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको सेल डीड जैसे जो सर्टिफाइड रजिस्ट्री की कॉपी, स्टैम्प ड्यूटी का प्रूफ, देन आधार कार्ड जो आजकल जरूरी हो गया है, एफिडेविट या एप्लीकेशन फॉर्म आप दे सकते हैं जो ऑनलाइन, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ ऑनलाइन आप तहसीलदार के पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी फीस है वो 150 रुपये रहती है जम्मू में, तो वो अपने स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती है। इसका जो प्रोसेस रहता है, पटवारी के पास एप्लीकेशन देनी होती है, फिर तहसीलदार इंक्वायरी करता है और 15 से 30 दिन के अंदर म्यूटेशन ऑर्डर पास हो जाता है। उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। म्यूटेशन ना करवाने पर प्रॉपर्टी लीगल रिकॉर्ड में अभी भी पुराने मालिक का नाम ही आएगा और फ्यूचर जो सेल, बैंक या किसी डिस्प्यूट में दिक्कत आएगी। दोस्तों, एक जो म्युनिसिपल रिकॉर्ड होता है उसमें भी आपने इसको अपडेट करवाना होता है। अगर प्रॉपर्टी गांव नहीं बल्कि म्युनिसिपल एरिया में है या सिटी के अंदर है तो वहाँ हाउस टैक्स या म्युनिसिपल रिकॉर्ड भी ट्रांसफर कराना जरूरी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए लोकल म्युनिसिपैलिटी में एप्लीकेशन देनी होती है। देन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको वहाँ जमा करने होंगे, जैसे सेल डीड हो गया या लास्ट पेज जो प्रॉपर्टी टैक्स रहता है म्यूनिसिपैलिटी में, एक आईडी प्रूफ के साथ वहां पे आपको देना होगा। उसके बाद आपको बिजली का बिल, जो अगर आपका रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है तो बिजली का बिल भी अपने नाम ट्रांसफर कराना होगा। उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया और वाटर गैस कनेक्शन भी हो सकता है, उसको भी अपने नाम ट्रांसफर करा लें जिससे आपका पोजेशन शो हो जाएगा। और बिजली और पानी के बिल अभी भी पुराने मालिक के नाम पर आएंगे जब तक आप नाम ट्रांसफर नहीं करेंगे। उससे पहले कि आप ट्रांसफर कर लें जिससे आपका पोजेशन भी शो करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन और खसरा गिरदौरी में एंट्री कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी एंट्री जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट होगी। दोस्तों, अगर उसके बाद अगर कोई लोन है बैंक पे तो आप उसकी एनओसी भी लेना आपके लिए जरूरी रहता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी पे लोन है तो उसकी एनओसी भी ले लें। जहाँ कोई प्रीवियस वाटर या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो उसको भी अपडेट करके अपने नाम पे ट्रांसफर कर लें। दोस्तों, अगर कोई भी आपको रजिस्ट्री के बाद सेल डीड म्यूटेशन कराने में या खसरा गिरदौरी में एंट्री करवाने को कोई मुश्किल आ रही है, जरूर अपनी कमेंट में मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की, क्योंकि जेपी ज्ञान चैनल की जो कोशिश रहती है कि लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल रहते हैं उनको एक सिंपल वे से समझाने की कोशिश करेंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर अपनी कमेंट में राय दें। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम की अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड से कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप जरूर कमेंट में करें। हम कोशिश करेंगे उसको स्टडी करके या किसी से सलाह मशवरा करके आपको उसका पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।